भाई 2005 से 2014 तक इस राज्य में नीतीश कुमार की सरकार रही है। आज हम नीतीश के विरोध में खड़े हैं, लेकिन जितने मुसलमान यहाँ बैठे हैं आप अपने ईमान को साक्षी रखकर बताइए 2005 से 2014 के बीच में नीतीश कुमार ने आपके साथ कोई गलत काम नहीं किया। लालू के मुकाबले, लालू जी के राज के मुकाबले जब 2005 से 10-12 के दौर में बिहार में विकास थोड़ा बढ़ा, उसका फायदा मुसलमानों को भी हुआ। भागलपुर दंगों में अपराधियों को सजा दिलाने का काम नीतीश कुमार ने किया। 2010 में जब नरेंद्र मोदी के यहाँ पर विधानसभा का चुनाव हो रहा था, नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को बिहार में घुसने नहीं दिया। 2012 में जब मोदी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया गया, नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़कर अपना सरकार दांव पर लगाया। लेकिन वही नीतीश कुमार जब 14 में लोकसभा का चुनाव लड़ने आए आपके भरोसे, तो ईमान की बात करने वाले मुसलमानों ने उनका साथ नहीं दिया। तब आप लालटेन पकड़कर घूमने लगे। नीतीश कुमार का राजनीतिक मान मर्दन हुआ, वो 2 सीट पर आ गए। नीतीश कुमार को जब आपको रहनुमा, आप अगर नीतीश को समय बना लेते तो आपके पास विकल्प भी होता और एक मजबूत साथी भी होता। लेकिन देखिए मुसलमानों की सलाहियत, जब नीतीश को रहनुमा बनाना था तब आपने नीतीश को छोड़कर लालटेन करना उचित समझा। और वही नीतीश कुमार एक बार जब जान गया कि मुसलमान ने हमको ठगा है, जब आपको 2017 में आपके पीठ में छुरा भोंक कर भागा, आपके बच्चों के खिलाफ सीए एनआरसी के कानून बनाने के लिए वोट दिया पार्लियामेंट में, वही नीतीश कुमार जिसने वक्फ बोर्ड पर आपके खिलाफ बात की, वही आदमी 2 बरस पहले जब लालू के साथ गले मिल गया और महागठबंधन में आ गया, तो जितने मुसलमान थे उसको नीतीश कुमार में अब नया रहनुमा दिखने लगा। कहता है कि नीतीश कुमार ही भाजपा को हराएगा। ये तो खुदा का शुक्र कीजिए कि लोकसभा के चुनाव के पहले नीतीश कुमार भाग गए, वरना सारे सलाहियत और अकल के बाद भी आप लोग उसी नीतीश कुमार को वोट देते, और जो वोट लेकर आपसे लोकसभा के चुनाव के बाद फिर भागता भाजपा की ओर। तो जिस समय नीतीश को रहनुमा बनाना था उस समय आपने नीतीश का साथ छोड़ दिया, और जब उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था तब आप उसको रहनुमा बना रहे थे। तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? जब मुसलमानों को समझ ही नहीं है कि हमें किसके साथ चलना है, तो आपकी दुर्दशा तो होगी ही होगी। किसी ने अभी सच्चर कमेटी का जिक्र किया। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट कब आया? 2005-06 में आया। 2005-06 से पहले इस देश में किसका शासन था? भाई रिपोर्ट में तो वही आया जो 47 से 2004-05 के बीच में हुआ। तब तो भाजपा का शासन नहीं था, तब तो कोई योगी नहीं आए थे। आपके रहनुमा, आपके वोट से बनने वाले लोगों का ही देश में शासन था। तो आप अपने समझ से हमको बता दीजिए कि अगर वो मुसलमानों के सही रहनुमा थे तो फिर आप 2004 में दलितों से भी ज्यादा गरीब और पिछड़े कैसे हो गए? आपने कहा कि कमेटी का रिपोर्ट आने के बाद काम नहीं हुआ। आप गलत सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये पूछना है कि जब आपके रहनुमाओं का शासन था तो आप उस दशा में पहुंचे कैसे जो सच्चर कमेटी बता रहा? ऐसा तो है नहीं कि 45 बरस भाजपा का शासन था और कोई नई सरकार आई, उसने सच्चर कमेटी कराया और बताया कि मुसलमानों का दशा खराब हो गया। भाई जो आपके रहनुमा थे उन्हीं के दौर में आपकी ये दुर्दशा हुई है। आपकी दुर्दशा इसलिए हुई है कि समाज को इस बात की चिंता ही नहीं है कि हमारे बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। समाज को इसकी चिंता ही नहीं है कि हमारे बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा। ये सुरक्षा की गारंटी के नाम पर आप मुफ्त में अपना वोट बेचे जा रहे हैं। बंधुआ मजदूरी स्वीकार कर ली है। एक सज्जन खड़े होकर अभी बता रहे थे कि सिर्फ 19 विधायक ही हम लोग के हैं बिहार में, और उसको उन्होंने चिंता का कारण बताया कि भाई मुसलमानों को भागीदारी, हिस्सेदारी नहीं मिली है। हम आपको बता रहे चिंता का कारण नहीं है। भाई
आपको आरजेडी ने टिकट नहीं दिया, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, इसलिए आपके 19 विधायक हैं। चिंता का कारण क्या है वो हम आपको बता देते हैं। बिहार में आबादी के हिसाब से 1650 मुखिया मुसलमान होना चाहिए। पूरे बिहार में 1200 से कम मुस्लिम मुखिया हैं। बिहार में आबादी के हिसाब से 27,500 वार्ड सदस्य मुसलमान होना चाहिए। 11,000 से कम मुसलमान ही वार्ड सदस्य हैं। अब आप मुझे बता दीजिए कि भाई दलों ने टिकट नहीं दिया, समीम भाई बता रहे थे किसने कितना पैसा मांगा, तो आप विधायक नहीं बने, लेकिन आपको मुखिया बनने से किसने रोका? आपको वार्ड सदस्य लड़ने से किसने रोका? हम बता रहे हैं किसने रोका। आपको रोका है आपकी मानसिक गुलामी ने। ये लालू नीतीश ने आपका विकास किया कि नहीं उसको छोड़िए, लेकिन सबसे बड़ा जो गुनाह किया, आपको राजनीतिक तौर पर मानसिक तौर पर इतना कमजोर बना दिया कि आपको अपनी सुरक्षा के लिए किसी दूसरे की गारंटी चाहिए, क्योंकि आप